नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि प्रोजेक्शन आपने समझा, अब ये वीडियो पार्ट 2 है प्रोजेक्शन का, जिसमें हम समझेंगे पिक्चोरियल प्रोजेक्शन है वो कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग इस पार्ट 2 में समझेंगे। देखिए, चित्रीय प्रक्षेप पिक्टोरियल प्रोजेक्शन ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है समपरिमाप या समितीय प्रक्षेप, जिसको बोलते हैं समपरिमाप प्रक्षेप या समितीय प्रक्षेप, जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो आधार से आपका 30 डिग्री और 90 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है, यानी कि दो ही कोणों पे आपका ये बनाया जाता है, 30 डिग्री और 90 डिग्री, दो ही प्रकार के कोणों पे ये आधार से बनाया जाएगा। दूसरा होता है आपका तिर्यक प्रक्षेप, जिसको आप बोलते हो ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो होता है वो आधार से 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है आपका। और तीसरा जो है आपका चित्रीय पिक्चोरियल प्रोजेक्शन का ही प्रकार, जिसका तीसरा जो भाग है वो है संदर्भ प्रक्षेप। संदर्भ प्रक्षेप को हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसे हम नेत्रदर्शीय प्रक्षेप भी बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसको फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें नेत्रदर्शीय क्योंकि नेत्रदर्शीय प्रक्षेप जो है वो वास्तविक किसी भी वस्तु की आकृति का ही बनाया जाता है, परंतु इसमें उसकी जो साइज़ होती है वो निश्चित नहीं होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस साइज में वस्तु होती है, आपका ऑब्जेक्ट जिस साइज़ में होता है, एक्चुअल उसी साइज में संदर्भ प्रक्षेप नहीं बनाया जाता है। उस साइज़ से या तो छोटा या फिर उस साइज़ से बड़ा बनाया जाता है। लेकिन आपको इसी के साथ में मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका संदर्भ प्रक्षेप जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, यह आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। सिलेबस में हम जो चीज़ फोकस करेंगे वो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक। आइसोमेट्रिक हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरी है कि एक तो आइसोमेट्रिक हमको समझना होगा, बनाना आना चाहिए, और दूसरी चीज़ है लंबकोणीय प्रक्षेप, जिसको हम ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी ज़रूरी है, जिसमें दो प्रकार से है, प्रथम कोणीय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन तृतीय कोणीय प्रोजेक्शन। ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी रहेगी, और हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। आगे भी जो भी वीडियो में देखेंगे वो इन्हीं चीज़ों पे केवल फोकस करेंगे कि सिलेबस में, क्योंकि आपका यही दिया हुआ है, इसलिए हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले जो प्रोजेक्शन है आपका, इसमें हम जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट यानी कि पाथ जिसको हम बोलते हैं, किसी वस्तु के क्वाड्रेंट जो होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और 4 क्वाड्रेंट कैसे होते हैं ये हम समझेंगे। देखिए, ये आपकी जो, इसको सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है आपका हॉरिजेंटल लाइन, और ये है आपकी एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को हम हॉरिजेंटल प्लेन, और वर्टिकल को हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। ये जो वाली जो सतह है आपकी, ये हॉरिजेंटल प्लेन कहलाएगी, क्षैतिज प्लेन। और वर्टिकल जो कि लंबवत स्थिति में है, ये आपकी वर्टिकल प्लेन कहलाएगी। देखिए, इसके आपके 4 अंश होते हैं या 4 चतुर्थांश होते हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज जब इसको घुमाया जाता है तो उसी प्रकार से इसके चारों भागों की काउंटिंग की जाती है। यानी कि आपका फर्स्ट होगा ये, सेकंड आपका ये, और थर्ड आपका होगा ये, और फोर्थ आपका होगा ये। यानी कि इसके 4 भाग आपके होंगे, फर्स्ट प्रथम भाग, द्वितीय क्वाड्रेंट, तृतीय और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट इसके बनाए जाते हैं। चारों क्वाड्रेंट में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट एंगल जो है, ये जो आपका फर्स्ट है, इसको आप फर्स्ट कह सकते हैं, इसको आप सेकंड कह सकते हैं, इसको आप थर्ड कह सकते हैं, और इसको आप फोर्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखा जाता है कि वस्तु जो है यहाँ पे उसको रखा जाता है, और वस्तु की जो आकृति है वो हमको इधर से देखने पर, इस साइड से देखने पर कैसी दिखाई देगी, यही आधार पे या इसी को आधार मान के हम उसका फ्रंट, साइड, टॉप निश्चित करेंगे कि उसका कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा। सपोज कीजिए हमने ये जो फर्स्ट एंगल है इसका, या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे किसी वस्तु को अगर हम रखते हैं, ये हमने एक वस्तु रख रखी है, तो इस वस्तु को जब हम इधर से देखेंगे तो